राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि 18 से 23 साप्ताहिक राशिफल। ये हफ्ता कुछ अलग। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। कुंभ राशि हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वह चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारे माता के कारक होते हैं। चंद्रमा बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि चंद्रमा का हमें फल शीघ्र प्राप्त होता है, शीघ्र देखने को मिलता। दैनिक पंचांग, दैनिक राशिफल, शुभ मुहूर्त, दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल बगैर चंद्रमा के नहीं ज्ञात किया जा सकता। तो ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते। चंद्रमा का गोचर हमारे मन पर प्रभाव डालता है। आप प्रसन्न हैं, कुछ ही पल में आपका मन उखड़ गया, मतलब चंद्रमा का स्थान। यही चंद्रमा गोचर कर रहे हैं तुला राशि से, यानी आपके भाग्य के घर से गोचर कर रहे हैं और 20 तारीख तक इसी घर में रहेंगे तुला राशि में। ये भाग्य का घर है। चंद्रमा हमें गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर देते हैं, तो भाग्य का साथ मिल रहा है। यानी कि 20 तारीख तक आपको आपके भाग्य का जोरदार साथ मिल रहा है, जोरदार साथ। तो जो भी आपका काम लटका भटका अटका है, कोशिश करके, प्रयास करके अपने इस लटके भटके अटके काम को बना लीजिए, पूरा कर लीजिए, पूरा हो जाएगा। कोशिश करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। बगैर कोशिश किए, बगैर प्रयास किए आपका काम नहीं पूरा होगा। आपको कोशिश करना पड़ेगा। कोशिश करेंगे तो, प्रयास करेंगे तो लाभ होगा। आपके मार्ग में जो बाधा, जो अड़चन आ रहा था, वो सारा बाधा अड़चन समाप्त होगा, क्योंकि भाग्य का साथ मिल रहा है। आपका काम होते होते रुक गया, बनते बनते बिगड़ गया, वो सारा काम आपका बनेगा। वो उलझन दूर होगी, समस्या का अंत होगा, समस्या का समाधान होगा। क्योंकि भाग्य का साथ मिलता है तो हमारे सारे लटके भटके अटके काम बन जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि आपके तृतीय भाव पे, यानी आपके पराक्रम के घर। आपका पराक्रम बढ़े। राजनीति के क्षेत्र में है तो आपके पार्टी में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, आपको सम्मान मिलेगा। आपका जो अधूरा सपना था, अधूरा ख्वाब था, वह पूरा होगा, साकार होगा। जो भी आप काम कर रहे हैं वहां से आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा। छोटे भाई बहन का साथ सहयोग सानिध्य मिलेगा। कोई उलझन है, कोई परेशानी है, वह दूर होगी, समाप्त होगी। इच्छा की पूर्ति होगी। अनंत काम आपके पूरे होंगे, जिससे आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा। 22 तारीख को ये आपके इस घर में रहेंगे, यानी कि आपके इस घर में, आपके कर्मा के घर। 22 तारीख तक, 20 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक आपके कर्मा के घर। तो ये 22 तारीख तक का जो समय होगा, 20 से 22 तक, आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। अच्छा, एक बात और कह दें, ये जो वृश्चिक राशि है, चंद्रमा की नीच राशि, अपनी नीच राशि में होंगे, किंतु आपको अच्छा फल देंगे, अच्छा फल देंगे, क्योंकि कर्म का घर है। कर्म के घर में चंद्रमा का परिणाम अच्छा मिलेगा। आपका प्रमोशन होगा, गाड़ी, बंगला, मोटर, नौकर, चाकर आपको प्राप्त होगा। यदि आपको कोई परीक्षा देना है, कहीं इंटरव्यू देना है, तो आप लापरवाही मत करिएगा, जरूर दीजिएगा, जरूर सेलेक्ट होंगे आप, जरूर सेलेक्ट होंगे, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी। अच्छा, यदि आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा, एक ही जगह पर आप बहुत दिन से बैठे पड़े हैं, नहीं हो रहा है,
तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपका प्रमोशन होगा, आपका प्रमोशन होगा। जो आपका काम नहीं बन रहा था वह काम आपका बनेगा। कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है। प्रयास करिए, कोशिश करिए, आपका काम बनेगा। कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुगाड़ बैठेगा, आपका प्रमोशन हो जाएगा। जो क्राइटेरिया फॉलो करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, यहां से इनकी 7वीं दृष्टि आपके सुख के घर पर, तो आपके सुख में इजाफा होगा, सुख आपका बढ़ेगा। भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। यदि कोई आप जमीन खरीदना चाहते थे, नहीं हो पा रहा था, तो 22 तारीख तक का समय होगा। 20 से 22 का समय नोट करते चलिए। 20 से 22 का समय ऐसा होगा कि आपका लटका भटका काम बनेगा। कोई जमीन, कोई प्रॉपर्टी का काम था, लटका था, वो काम बनेगा। कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपको सुख मिलेगा। 20 से 22 का जो समय होगा, आपको सुख मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा, दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, संतान का सुख, संतान का आनंद मिलेगा। दुश्मन परास्त होंगे, एक तरह से कह सकते हैं कि दुश्मन का सुख मिलेगा, वो आपके फेवर में बोलेंगे, आपके फेवर में काम करते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य उत्तम होगा। 22 तारीख को ये आ जाएंगे आपके धनु राशि में, एकादश भाव में, और पूरे सप्ताह रहेंगे। ये आपका आय का घर है, आपके डिजायर का घर है, आपके सपने का घर है। तो आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपका आय बढ़ेगा। कोई आपका सपना अधूरा था, अधूरा सपना पूरा होगा, साकार होगा। उन्नति, ग्रोथ, तरक्की होगी, उलझन दूर होगी, समस्या का समाधान होगा। आमदनी आपका 100% बढ़कर रहेगा, बढ़ेगा। यहां से 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर डालेंगे। 5वां घर आपके प्रेम प्यार का है, आपके संतान का है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, अध्ययन का। प्रेम प्यार में बहुत अच्छा होगा। कोई पार्टनर, कोई मित्र आपसे दूर था, आपके संपर्क में आएगा। संतान का ग्रोथ, संतान की तरक्की, संतान की उन्नति होगी। अध्ययन में आपका मन लगेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लाभ मिलेगा, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। ये हो रहा है और ये होगा। तो आप, सावन का महापर्व वाला महीना चल रहा है। एक एक दिन पर्व है, सावन का एक एक दिन पर्व है भोलेनाथ को मनाने के लिए। और भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक देवता। किसी भी तरह इनका नाम लेते रहिए। 1 लोटा जल किसी भी शिवालय में हो सके तो पूरे सावन अर्पित करते रहिए। कच्चे दूध से अभिषेक करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पूरा दिन रटन करिए, मन ही मन, आपको लाभ। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है।